नमस्कार दोस्तों। उत्तम सिंह, गुड बेटर बेस्ट, तीन चीजें होती हैं। गुड मनी अच्छा, बेटर मनी उससे अच्छा, और बेस्ट मनी सबसे अच्छा, यानी उत्तम। उत्तम सिंह जी, ये आपके नाम की डेफिनेशन, मतलब नाम का अर्थ बता रहा हूं मैं। ये बताना चाहता हूं कि उत्तम किसको कहा जाता है। जो सबसे अच्छा होता है उसको उत्तम कहते हैं, और सबसे और ज्यादा अच्छा होता है उसको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो उत्तम सिंह जी, आपने जो कमेंट किया है वो ये है कि गुरुजी, पीडब्ल्यूडी का पेमेंट कितने टाइम के बाद मिलता है। मैं कंपनी में मशीन चला रहा था, जेसीबी उस कंपनी का नाम था। प्रधानमंत्री सड़क का काम चल रहा था, लेकिन पेमेंट 6 महीने तक नहीं कर रही है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए उत्तम सिंह जी, पहली बात तो यह है कि जैसा मेरे को इस कमेंट से समझ में आया है वो ये है कि आप पीडब्ल्यूडी में काम नहीं कर रहे थे, आप किसी पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के पास काम कर रहे थे। अब बात आती है कि जेसीबी उस कंपनी का नाम था, तो जेसीबी नाम से कई कंपनियां हो सकती हैं। जेसीबी एक ब्रांड नेम है, जो अपन एक्सकेवेटर वगैरह होते हैं उसका नाम है। मगर मान लीजिए किसी आदमी का नाम जयचंद बिहारी लाल है, तो वो जेसीबी लिख सकता है शॉर्ट में। मेरे पिताजी ने एक बार कहा था कि मेरा कोई शॉर्ट नाम बताओ। मेरे पिताजी वैसे तो अच्छे ज्ञाता थे, मगर वो इंग्लिश वगैरह का जानकारी नहीं थी, उनको नगण्य थी। तो उन्होंने कहा, मैंने उनकी बैग के ऊपर एक बार लिख दिया BR शर्मा। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि ये BR शर्मा क्या हुआ, क्या लिख दिया तूने ये इंग्लिश में, मेरे को पता नहीं है। तो मैंने कहा, मैंने लिखा है कि BR शर्मा, यानी भगवाना राम शर्मा। तो BR का मतलब शॉर्ट नेम है ये भगवाना राम का। तो उन्होंने कहा, फिर भगवान राम का क्या होगा। तो मैंने कहा, भगवान राम का भी BR होगा। फिर उन्होंने कहा भूरा राम का क्या होगा। मैंने कहा, भूरा राम का भी BR ही होगा। फिर उन्होंने कहा और कई नाम लिए उन्होंने, उनका क्या होगा। मैंने कहा, उनका भी ये होगा। तो बोले, मेरे को ऐसा नाम नहीं रखना, आप उसको हटा दीजिए। तो वही बात जेसीबी कंपनी की है। ऑल ओवर इंडिया में आपने जगह का नाम भी नहीं लिखा है, तो ऑल ओवर इंडिया में जेसीबी नाम की कई कंपनियां हो सकती हैं। तो और ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, तो पीडब्ल्यूडी में आप जाकर के पूछ सकते हैं। यदि आपको काम करने, क्योंकि लेबर का काम करते थे आप या मशीन चला रहे थे, तो अब मशीन चलाने के लिए आप उनसे कोई लिखित में तो लेते नहीं हैं, और रिकॉर्ड में आपके पास कुछ होता नहीं। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम कर रहे थे आप, तो या तो आप वहां जाकर के, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम चल रहा था, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है। जहां भी प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम चलता है, उस सड़क के ऊपर बोर्ड लगा हुआ होता है। उस बोर्ड में काम करने वाली कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है कि इस कंपनी को इतने लाख का, इतने करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये अधिशासी अभियंता के नंबर हैं, यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसको कहते हैं, उसके ये टेलीफोन नंबर हैं। यदि ये AEN के नंबर हैं, जिसको सहायक अभियंता कहा जाता है, उनके नंबर भी दिए होते हैं। और यहां से यहां तक का निर्माण कार्य इस कंपनी ने किया है या करने वाली है। तो वहां जाकर के आप उस बोर्ड पे पढ़ के भी ये पता कर सकते हैं। दूसरी बात, आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस में, वहां के निकटतम पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जाकर के ये पता कर सकते हैं कि जेसीबी कंपनी कहाँ की है और क्या काम करती है, कौन सी जगह इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये पता कर सकते हैं। वहां से आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल सकते हैं और आप बात करते हैं। अब बात आती है कि पीडब्ल्यूडी का पेमेंट कितने टाइम बाद मिलता है। तो आपको तो पेमेंट पीडब्ल्यूडी देगी नहीं। क्यों नहीं देगी? कि आपने तो किसी ठेकेदार के अंडर में काम किया है, ठेकेदार के पास में काम किया है। तो पेमेंट के लिए आप पीडब्ल्यूडी पर अपना क्लेम नहीं कर सकते। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार जिसके यहाँ आपने काम किया है, उस पर आप क्लेम कर सकते हो। तो आप पीडब्ल्यूडी जाकर के, पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाकर के ये पता कर सकते हैं।
अब बात आती है कि पीडब्ल्यूडी पेमेंट ठेकेदार को कितने दिन में करती है। तो पीडब्ल्यूडी ठेकेदार को रनिंग बिल के हिसाब से पेमेंट करती है, फिर बाद में फाइनल बिल का पेमेंट होता है और उसमें इतना टाइम नहीं लगता। रनिंग बिल का पेमेंट 2-3 दिन में कर दिया जाता है, 4 दिन में कर दिया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि किसी कारणवश कोई कारण अन्य कारणवश यदि डिले हो रहा है तो वो जो ही उस कारण की पूर्ति कर दी जाती है, तुरंत कर दिया जाता है। तो इतनी देरी होने का सवाल ही नहीं है। अब बात आती है कि फाइनल बिल का पेमेंट नहीं हुआ। मान लीजिए आप उस समय लास्ट में गए हो और उनके पास में फाइनल बिल का पेमेंट होने के बाद में दें वो, तो आपका ये तो एग्रीमेंट था नहीं ठेकेदार के साथ में कि फाइनल बिल होने के बाद में आपका पेमेंट किया जाएगा। आप तो एक वेजेज पे थे या सैलरी में थे, तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई मेरा आपसे ये बात थोड़ी हुई थी कि आपका पेमेंट मिलेगा। सपोज कीजिए उनका पेमेंट डिले हो जाता है, किसी कारण से और लेट हो जाता है, 1 साल अटक जाता है, 2 साल अटक जाता है। ठेकेदारी बिजनेस ऐसा ही है, इसमें जब निकलते हैं तो हाथी के हाथी, गेट खुला होता है ठेकेदारी बिजनेस में तो हाथी के हाथी निकल जाते हैं। ध्यान से सुनिए बात को। और जब गेट बंद हो जाता है ना, जब दोनों तरफ से इधर से गेट बंद हो जाता है तो हाथी की पूंछ लटकती हुई रह जाती है ना, तो पूरा पूरा हाथी लटकता रहता है, क्योंकि हाथी की पूंछ काटते ही हाथी की कीमत कम हो जाती है। और पूंछ नहीं काटे तो हाथी तो इधर चला गया और पूंछ इधर रह गई, गेट बंद हो गया। अब जब तक गेट नहीं खुले तब तक हाथी इधर लटका रहेगा और पूंछ इधर लटकती रहेगी, और जब गेट खुलेगा तो हाथी एक तरफ जाएगा। यही कहानी पेमेंट की है। पेमेंट कब मिले कब नहीं मिले आपको इस बात की चिंता नहीं करके संबंधित ठेकेदार से, संबंधित विभाग से, संबंधित जेई से, संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर से या संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलना चाहिए आपको, और वो इसका समाधान जरूर करेंगे। क्योंकि अच्छा, अब बात आती है अधिकारियों से मिलते हुए आपको शर्म आती है। नहीं, शर्म की कोई बात नहीं है। बात जहां पैसे की होती है, देखिए मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, ये दुनिया में कहावत है कि पैसा सब कुछ नहीं है, मगर उसके आगे लिखा हुआ है बट समथिंग, कुछ है। तो कुछ है के लिए, और फिर आप तो गए ही पेट के लिए थे, यानी पेट के लिए का मतलब, मेरा मतलब है वेजेज करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, या यूं कह सकते हैं सर्विस करने के लिए, नौकरी करने के लिए। और जब नौकरी करने के लिए आप गए थे तो 8 घंटे जब आपने ड्यूटी दी है, 6 घंटे 7 घंटे जो भी आपकी ड्यूटी थी वो आपने जब ईमानदारी से दी है तो डरने की कोई बात नहीं है। और सारे अधिकारी, जब भी आप किसी अधिकारी के सामने जाएं तो रिक्वेस्टली जाइए, आप नम्रता से जाइए, विनम्रता से जाइए। कोई भी अधिकारी आपको डांटेगा नहीं, कोई भी अधिकारी आपके ऊपर कोई और अदर चार्ज नहीं करेगा। और जब भी आप जाएंगे तो आपको विधिवत रूप से अधिकारी बात करते हैं। क्योंकि एक दूसरा उदाहरण और देता हूँ आपको। आप किसी भी धर्म से हैं, हिंदू धर्म से या और कोई धर्म से, किसी भी देवता के आगे मंदिर में जब आप जाते हैं तो मंदिर में आप जा करके हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। किसके सामने? मूर्ति के सामने। और मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के आप विनम्र निवेदन करते हैं कि हे ईश्वर मेरी ये सुनना, ये सुनना, वो सुनना, सारी बातें सुनता है, आपको सेटिस्फिकेशन है, समझते हैं आप। अच्छा, मान लीजिए आपकी बात भगवान को पसंद नहीं आ रही है, तो क्या भगवान को आपने कभी डांटते हुए देखा था? नहीं देखा। कोई गाली गलौज करते हुए देखा है? नहीं देखा। वैसे ही अधिकारी, हमेशा ये मान के चलो कि अधिकारी भी अपनी एक रक्षा करने के लिए बैठे हैं, रक्षक हैं वो अपने उस काम को सही तरीके से, बिना कोई झंझट के, बिना कोई परेशानी के पूरा करने का, करवाने का उनका दायित्व है। तो वो आपकी भी हेल्प करेंगे। ये भी कुछ हद तक उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। चाहे उनकी सर्विस में ये बात नहीं आती हो, मगर उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इंसानियत के नाते वो एक अधिकारी हैं, और अधिकारी होने के नाते वो आपकी पूरी बात सुनेंगे, पूरा आपको टेलीफोन नंबर देंगे उसका, और सारे आपके दुख दर्द हैं उनका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। और यदि नहीं भी होगी उनसे तो वो आपको और तरीका बताएंगे, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि किसी अधिकारी के पास जाएंगे आप और अधिकारी आपको डांट देगा, डपट देगा या निकाल देगा। ऐसी 99% ऐसी हरकतें नहीं होती हैं, और यदि होती हैं तो उसमें भी कमी कहीं न कहीं जाने वाले की, यानी क्लाइंट की कोई गलती होती है। क्लाइंट उनको कुछ ऐसा वैसा बोल देता है जिसके कारण वो बात उनके कैडर के खिलाफ हो,
उनकी सभ्यता के खिलाफ हो, यदि आप कोई ऐसी बात करते हैं तो वो आपको एक झिड़की जिसको कह सकते हैं, या डांट जिसको कह सकते हैं, या थोड़ा सा आपको वो कहते हैं कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। और वो कहना भी आपके लिए एक एडवाइस होगा। मैं कहूँगा आप अधिकारियों से जाकर के मिलिए, आपका काम हो जाएगा। नमस्कार। आशा है मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँ। यदि सही जानकारी दे पाया हूँ तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।